भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आप कभी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपके समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। ठीक, ये पूरा का पूरा उपाय बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। ठीक, तो देखिए पूरा पूरा उपाय बताऊंगा। देखिए आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त हैं उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसके विवाह को लेके, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जैसे ही वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, इस हमारी इच्छा मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सब पूरा होता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए जो हमारा सबसे पहला उपाय है ना, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल और केवल 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो काली मिर्च ले लिया, 1 धतूरा ले लिया, और 1 धतूरा लेने के बाद आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा उसको दे देना है और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा तो उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने
दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको सबसे पहले थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, आपको दिमाग में क्या होगा कि जाएंगे, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करेंगे और चले आएंगे, जो कि गलत है। आपको क्या करना है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे, माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात मतलब 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, आपको वहीं छूना है, ठीक है, फिर से टच करना है और टच करने के बाद वही उंगली लेके घर आ जाना है। घर आ गए, घर आने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी ना, वो उसी दीवार में आपको करना क्या है, ये जो बिंदी है ना, मतलब टीका है, सिंदूर है, ये आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करेंगी और अवश्य रूप से जो है तो विवाह जो है वो होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के सारे उपाय आपको समझ में आ गए होंगे।